फाइलेरिया तो आप लोग जान रहे हैं कि एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इस MDID की दवा हम लोग खाने से फाइलेरिया से बच सकते हैं। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि दवा सेवन हम लोग करवाएंगे तो क्या इसका डोज है। तो उसके लिए DEC, आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल 3 तरह का दवा आता है। फाइलेरिया पेशेंट के लिए अलग डोज है, उसको हम लोग अलग उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन MDA-IDA कार्यक्रम के तहत जो सिंगल खुराक सबको हम लोग है तो देते हैं 2 वर्ष से 5 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष और 15 वर्ष से ऊपर। ये 3 एज ग्रुप है जो दवा तालिका में है तो बांटा हुआ है। 2 वर्ष से 5 वर्ष का अगर बच्चा होगा तो DEC का 1 गोली हम लोग देंगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष का बच्चा होगा तो DEC का 2 गोली देंगे और 15 वर्ष से ऊपर होगा तो DEC का हम लोग 3 गोली खिलाएंगे। 1 गोली DEC 100 mg का होता है, यानी 2 से 5 वर्ष को 100 mg, 6 से 14 वर्ष को 200 mg और 15 वर्ष से ऊपर हो गया तो 300 mg हो। अब इसमें थोड़ा सा समझने का चीज है कि कोई बच्चा है वो 5 साल 8 महीना का है तो उसको कितना गोली देंगे। तो एक ही आप जान लीजिए कि 6 साल जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि 6ठा बर्थडे वाला केक नहीं खाता है, बस यही जान लीजिए, तब तक उसको हम लोग 1 गोली ही खिलाएंगे। 5 साल 11 महीना 29 दिन है, मतलब 1 दिन भी अगर घट रहा है तो हम लोग उसको 1 ही गोली खिलाएंगे। जब तक 6 साल पूरा नहीं हुआ है तब तक 2 गोली उसको नहीं देंगे, यानी 2 वर्ष से 5 वर्ष को 1 गोली। सेम कंसेप्ट आपका 14 वर्ष 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 11 महीना, कुछ भी हो 2 ही गोली खाएगा। जब तक 15 साल पूरा नहीं हुआ है 3 गोली इसको हम लोग नहीं देंगे। तो ये हो गया DEC के लिए। एल्बेंडाजोल 2 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको 1 गोली खाना होगा। एल्बेंडाजोल में याद रखिएगा चबा के खाना है, ये चबा के खाइएगा तो ही फायदा होगा। तो एल्बेंडाजोल चबा के हम लोग खाने के लिए सलाह देते हैं। 1 वर्ष से 2 वर्ष का बच्चा होगा तो एल्बेंडाजोल का आधा गोली हम लोग ऐसे देते हैं, क्योंकि MDA कार्यक्रम में NDD भी साथ में चलता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जो साल में हम लोग 2 बार है तो मनाते हैं। कृमि मुक्ति दिवस, जो 1 वर्ष से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि की दवा हम लोग खिलाते हैं, तो ये इसके साथ में इंक्लूडेड रहता है। तो इसीलिए हम लोग 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधा गोली भी हम लोग दे देते हैं। तो वैसे कृमि के ऊपर में हम लोग अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे क्यों जरूरी होता है। फिलहाल अभी हम लोग MDA पे ही रहेंगे। तो DEC एल्बेंडाजोल पे आप समझ गए। अब आइवरमेक्टिन का डोज क्या है उसको, और इसको आइवरमेक्टिन को अच्छा से समझिएगा, क्योंकि ये हाइट के अनुसार नाप के हम लोग खिलाते हैं। तो आइवरमेक्टिन 5 वर्ष से नीचे का बच्चा को नहीं देना है और 3 फीट से हाइट का नीचे का बच्चा उसको नहीं देना है। आप ये बात समझ लीजिए कि कोई आदमी का उम्र है तो 8 साल है, बच्चा का 8 साल उम्र है और उसका हाइट है वो 3 फीट से कम है, तो क्या उसको देंगे? नहीं देंगे। दोनों क्राइटेरिया जब तक फॉलो नहीं होगा उसको नहीं देंगे, यानी 3 फीट से ऊपर भी और 5 साल से ऊपर है। 4 साल का कोई बच्चा और हाइट है तो 3 फीट से ऊपर है तो भी नहीं देंगे। वो 3 फीट से हाइट ऊपर होना चाहिए और 5 साल उम्र से भी ज्यादा होना चाहिए। ये बात का सिर्फ ध्यान रखिए, ठीक है। तो IDA में आइवरमेक्टिन टैबलेट खिलाने के लिए हम लोग हाइट मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक टेप होता है जो हाइट से नाप के तुरंत है तो उस व्यक्ति को दवा दिया जाता है। बिना नापे हुए इसमें दवा नहीं देना है, क्योंकि डोज उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें आप लोग देखिएगा 3 फीट से हाइट नीचे है, रेड कलर का बैंड बना हुआ होता है, तो वो बताता है क्या कि इसको दवा नहीं खिलाना है। तो 3 फीट से 4 फीट का हाइट का होगा, यानी कि 90 से 120 सेंटीमीटर, तो उसको आइवरमेक्टिन 3 mg की जो गोली होती है उसका 1 गोली हम लोग इसको देंगे। 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर, यानी 4 फीट से 4 फीट 7 इंच अगर हाइट होगा तो आइवरमेक्टिन की 2 गोली हम लोग है तो देंगे। 140 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर, यानी 4 फीट 7 इंची से लेके 5 फीट 2 इंची का व्यक्ति अगर होगा, आइवरमेक्टिन का 3 गोली हम लोग उसको है तो देंगे। और 158 सेंटीमीटर से ऊपर, यानी 4 फीट 2 इंची से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होंगे उसको आइवरमेक्टिन का 4 गोली हम लोग है तो देंगे। और यही है तो इसका डोज है आइवरमेक्टिन का, और इसको नाप के ही है तो हम लोग देंगे, कभी भी बिना नापे हुए हम लोग इसको नहीं देंगे। दवा जब भी खिलाएंगे तो अपने सामने में खिलाएंगे, कभी भी दवा उसके घर में दे के नहीं जाना है, वितरण नहीं करना है, दवा का सेवन हम लोग को करवाना है। और दवा खिलाने के बाद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में उसको रंगना है, नाखून को। जैसे आप लोग वोट देने जाते हैं तो उंगली में जैसे रंगा जाता है, उसी तरह से बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को रंगना भी है, ताकि ये पता चले कि कौन सा व्यक्ति खाया है और कौन सा व्यक्ति नहीं खाया है।